Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, and this class is all about history students. Yes, this is the first video for the history students, and the big problem with the students of history is how to study history. The big task मतलब हम बोलेंगे तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम इसको कैसे पढ़ें. Humanities ले ली, हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट चैप्टर खोला एंड देन वी गेट सीरियसली ब्लैंक. कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन पॉइंट्स को दिमाग में रखना है सो दैट वी कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग. काफी सारी चीजें आती हैं हिस्ट्री के अंदर, डेट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इवेंट्स, इवन द टाइम लाइन्स. आई विल गोइंग टू लर्न ऑल दिस. और अगर ये करते हैं तो कैसे करें इन अ इंटरेस्टिंग वे. तो ये 13 पॉइंट्स वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री को एक सीरियस वे में समझना चाह रहे हैं एंड वांट दैट की हिस्ट्री हमें इंटरेस्टिंग वे में पूरी क्लियर हो. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. दो चीजें क्लियर करनी है. सबसे पहले, जब भी आप किसी पेपर या किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना शुरू करते हो, ट्राई टू फील द सब्जेक्ट, नॉट टू रीड इट, फील इट. द मोर यू फील इट, द मोर इजिली यू विल गोइंग टू क्लियर इट. चलो यार, बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की पहले पॉइंट की. जब भी आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठाते हो, आपने कहा सर लाइफ वर्क एंड लेजर, मैंने उठाया फर्स्ट चैप्टर लाइफ वर्क एंड लेजर. हो सकता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन या मोर एम्पायर को पढ़ रहे हो आप इनमें से कुछ ही पढ़ सकते हो. बोरिंग टॉपिक्स हो गए. ऑनेस्टली मैंने तीनों टॉपिक्स ऐसे लिए जो बोरिंग होंगे. तो आपने सबसे पहले जो काम करना है वो होगा मेक इफेक्टिव नोट्स. जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आप पॉइंट वाइज नोट्स बना रहे हो, डिफरेंट इराज के, डिफरेंट पीरियड्स के, अलग अलग चीजों को इवेंट वाइज लिखोगे आप कि भाई यहाँ पे चीजें क्लियर करें. एंड व्हेन आई एम राइटिंग एवरीथिंग इवेंट वाइज, इट मींस आई एम क्रिएटिंग अ नोट्स. एंड वाइल यू राइटिंग डाउन ऑल दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप अपने टीचर से डिस्कस करोगे टाइम टू टाइम. सर स्कूल टीचर से बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आप लोग स्कूल टीचर तो पढ़ते ही नहीं हो. आप लोग जिस भी ट्यूशन टीचर के पास पढ़ते हो उससे डिस्कस करोगे, सर ये जो पॉइंट था इस पॉइंट में कौन सी चीजें क्लियर थी. अब ये मत बोलना कि आप ट्यूशंस नहीं लेते, सबके सब ट्यूशंस लेते हो आप. जो नहीं लेते कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं हेल्प करूंगा, इसकी मेरी गारंटी. तो आप लोग पूछो कि भाई ये जो पॉइंट था इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी नीड टू लर्न दिस. अब ये जो नोट्स आप बना रहे हो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा ऑर्गेनाइज करो. ऑर्गेनाइज ऑल दीज नोट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सही क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, चेंज द चेन. ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, बिल्कुल ऐसे आपने अरेंज करना है. जितना अच्छे से आप अरेंज करोगे उतना अच्छे से आप चीजों को क्लियर कर लोगे. अब जो आपने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो बना लिया, अब इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का कनेक्शन भी पता होना चाहिए. दैट बी योर फोर्थ पॉइंट. आपने कहा जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाया इसका एक कनेक्शन क्रिएट करो. व्हाट बी द कनेक्शन बिटवीन दीज, ये सारे के सारे कनेक्शन पता होना चाहिए. अगर हो सके, इफ इट बीन पॉसिबल, ट्राई टू मेक अ विजुअल मैप दैट मेक इंटरकनेक्टेड हिस्टोरिकल इवेंट्स. जो सारे के सारे जो इवेंट्स है ना इनके बीच में इंटरकनेक्टेड को क्लियर करता है. इंटरकनेक्ट करें इनको कि यार ये इवेंट्स हैं और ये मैप्स ना आपके रूम में होने चाहिए. पढ़ने वाले बच्चे ऑनेस्टली हो गए, लोग बोलते हैं जो ह्यूमैनिटीज स्टडी करते हैं ना वो तो पढ़ते नहीं है. सबसे टफ तो ह्यूमैनिटीज होती है यार. ये बेकार की बात है कि आप ये कर लो आप वो कर लो. ह्यूमैनिटीज दी है तो यस यू नीड टू वर्क हार्ड. आपको पढ़ना पड़ेगा. आपका रूम धीरे धीरे बदल जाएगा. एक ऐसा लगेगा एक बच्चा नहीं भाई ये तो बहुत सीरियस स्टड है जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, विजुअल मैप्स लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, अपने कोर्स को लिख रहा है ताकि चीजों को क्लियर कर रहा है. एक पैशन भी बनेगा पढ़ने का. तो आपने कहा सर मैंने क्या किया, मैंने नोट्स लिखे, नोट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, टीचर्स टाइम टाइम पूछा, क्रॉनिकल ऑर्डर में लेके आया, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप को क्लियर किया, फिर इंटरकनेक्ट करके विजुअल मैप भी बना दिया. सॉरी, यू के फर्स्ट 5 पॉइंट्स और 5 के 5 आई होप आपको क्लियर है. उसके बाद कहते हो आप अपने इंस्ट्रक्टर से टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करते रहोगे. वापस इंस्ट्रक्टर को लेके आ रहा हूँ, आपका टीचर मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ आपके पास, जहां आप कनेक्ट करोगे कि इनकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या क्या समझ नहीं आया. जो जो मुझे समझ नहीं आया मैं बार बार अपने इंस्ट्रक्टर, अपने टीचर, अपने ट्यूशन टीचर, मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मेरे से बार बार पूछोगे कि सर इसको कैसे क्लियर करना. अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस. फोकस ऑन रिमेम्बरिंग बिग पिक्चर्स. सर बिग पिक्चर्स मतलब ग्रेट इवेंट्स जो क्लियर करते हैं. सर मैं बोला मौर्य एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ. सर उसके अलावा काफी लोगों को रोल था उसके अंदर. दैट्स अ बिग पिक्चर, ऑनेस्ट दैट्स अ बिग पिक्चर जो आपके दिमाग में होनी चाहिए. आप स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लियर करते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, सारी चीजें कैसे चल रही हैं.
कहता ड्रॉ अ टाइमलाइन, इसकी एक टाइमलाइन होनी चाहिए आपके पास। कह रहा हिस्टोरिकल पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं हमें बताया गया भाई इस इरा में ये हुआ, इस इरा में ये हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ। तो एक टाइमलाइन बननी चाहिए आपके पास। जितनी अच्छी टाइमलाइन आपके पास होगी उतना अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। द मोर यू वर्क ऑन इट द मोर इजली गोइंग टू रिमेंबर ऑल दिस। तो याद करना पड़ेगा ना यार, याद करने से चीज चलेंगी। तो आई होप यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, सारे बच्चे चीजों को क्लियर कर रहे हैं कि हमने एक टाइमलाइन बना ली, हिस्टोग्राफी पूरा क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इसके बाद हमने मेमोराइज किया इंपॉर्टेंट डेट्स को। ये ना फ्लैश आउट होनी चाहिए फ्लैश कार्ड्स की तरह। जैसे फ्लैश कार्ड्स तो बनाए होंगे आपने, डेफिनेटली यू गाइस हैव मेड द फ्लैश कार्ड्स, आप हिस्ट्री आ चुके हो, ह्यूमैनिटीज में एंटर कर चुके हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 11th 12th यूपीएससी या बाकी किसी पेपर की प्रिपरेशन करो, हिस्ट्री का पेपर है आपके पास, तो आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो, आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये फ्लैश कार्ड्स हैं मेरे दिमाग में रहेंगे। फिर मैं इनको रिलेट करूंगा, डेफिनेटली इन टॉपिक्स को रिलेट करूंगा विद माय ऑन लाइफ। रिमेंबर द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने बोला कि डोंट रीड, फील इट। The more you feel it, the more easily you're going to clear it. हिस्ट्री को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करो, कोशिश करो अगर वो टॉपिक्स मेरे साथ होते तो मैं उनको कैसे कनेक्ट करता, मैं अगर उस इरा में होता तो मेरे साथ क्या चीज होती। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। जंप अप टू नेक्स्ट वन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दैट पीरियड जिसको आप पढ़ रहे हो, कि लाइफ कैसी होगी। मौर्य एम्पायर, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, महाजनपदास, पढ़ो आप लोगों ने यार। ये ऑनेस्टली अगर नहीं पढ़ा तो इसको गो थ्रू करना है आपने। उस वक्त आप क्या फील कर रहे, व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग एट दैट मोमेंट एंड हाउ इट वर्क्स फॉर यू। सो 13 पॉइंट्स में सबसे पहले दिमाग में आता है मुझे इन चीजों को हाईलाइट करना है, आई नीड टू क्लियर ऑल दिस। अब मैंने इन सबको फील किया, मैंने देखा अपनी लाइफ को स्पिरिट में लेके गया, मैंने स्किमिंग की इनकी, कह रहे स्किम द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। यस, अगर टेक्स्ट बुक है ना एनसीईआरटी को बोलते हो, उसको घोट के पीना। That's the best advice that anybody can give you. While you're preparing for history examination, you guys need to clear or skim the entire textbook. वो आपको इतनी हेल्प करती है, आप चीजों पर आराम से क्लियर कर लेते हो। When you've been preparing for CTET examination या और HTET और other papers, ठीक है, आप क्या करते हो, हिस्ट्री के बुक्स को स्किम करते हो पूरा, क्यों वहीं से पेपर आता है। And the last, not the least, make a strict daily study plan. कि डेली पढ़ना है, एक हैबिट बना लेना कि मुझे डेली सीक्वेंस लेके आना कि मेरी लाइफ में ये पार्ट है जिसको मुझे रोज ऐड ऑन करना है। जितना मैं डेली ऐड करूंगा उतना ग्रैब कर पाऊं मैं चीजों को इजीली। सो दिस इज व्हाट यू गाइस हैव टू डू। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑलवेज रिमेन अ की। आप उसमें कितनी मेहनत करते हो डेफिनेटली इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन हाँ ये काम करेगी आपके लिए। तो आप लोगों को बेसिक्स को फॉलो करना है, उनको भूलना नहीं है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ फॉर यू गाइस।